एक प्रॉब्लम है FeCl3 is more stable than FeCl2y. Ferric chloride is more stable than FeCl3. तो यहां पर इस क्वेश्चन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, ध्यान से समझिए। FeCl3 का अगर हम डिसोसिएट करें इसको, तो ये Fe3 प्लस और 3Cl माइनस में डिसोसिएट होगा। अगर FeCl2 को डिसोसिएट किया जाए Fe प्लस प्लस और 2Cl माइनस में, तो ये बात क्लियर होता है कि FeCl3 में Fe3 प्लस आयन है और FeCl2 में Fe2 प्लस आयन है। तो इस दोनों का, चाहे फेरस या फेरिक, Fe3 प्लस या Fe2 प्लस, दोनों का पेरेंट एटम Fe है और Fe का कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d6 4s2 होता है। ध्यान से समझेंगे सब लोग, बस तुरंत समझते ही आप पूरा ये क्वेश्चन हमेशा के लिए इसका आंसर आपके माइंड में एकदम स्टेबल हो जाएगा, एकदम स्थायी रूप से रह जाएगा और उसी के आधार पर आप बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। तो आप अगर इसको ध्यान से समझ लेता हूं, क्योंकि तुरंत हम दूसरा क्वेश्चन एनालाइज करने वाले, इसी पर आधारित आप पढ़िए और आपका समझ उस पर भी हो गया। तो ये फायदा है अच्छे से समझने का। तो यहां पर हम Fe3 प्लस आयन के कॉन्फ़िगरेशन का बात करते हैं। तो Fe3 प्लस आयन का कॉन्फ़िगरेशन, पहले Fe2 प्लस का बात करते हैं। Fe2 प्लस का, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आप लोग को निकालना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर 3d6 रह गया और 4s0। Fe3 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम चेक करें तो आर्गन 3d5 4s0 हो पा रहा है। जरा ध्यान दिया जाए, Fe2 प्लस का आउटर कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 और Fe3 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन है 3d5। 3d5 कॉन्फ़िगरेशन डी सबसेल के लिए फुल फिल 10 पर होता है और हाफ फिल 5 पर। तो 3d5 कॉन्फ़िगरेशन 3d6 कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि वो हाफ फील्ड अटेंड किए हुए हैं। तो आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जवाब कैसे देंगे? क्वेश्चन है FeCl3 is more stable than FeCl2, ferric chloride is more stable than ferrous chloride, why? जवाब है ferric chloride contain Fe3 plus ion and the outer configuration of Fe3 plus ion is 3d5 and FeCl2 compound contain Fe2 plus ion and the outer configuration of Fe2 plus ion is 3d6. 3d5 configuration is more stable than 3d6 configuration. Therefore, we say that FeCl3 is more stable than FeCl2. क्या समझ में आया आप लोग को? हमने जवाब यही दिया कि FeCl3 FeCl2 से अधिक स्टेबल इसलिए है क्योंकि FeCl3 में Fe3 प्लस आयन है और इसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन 3d5 है और FeCl2 में Fe2 प्लस आयन है जिसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन 3d6 है। 3d5 कॉन्फ़िगरेशन 3d6 कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा स्टेबल है, इसलिए फेरिक क्लोराइड यानी FeCl3 अधिक स्टेबल है FeCl2 से। हम ये समझाए और आपके एग्जाम में आ गया क्यूप्रस क्लोराइड इज मोर स्टेबल देन क्यूप्रिक क्लोराइड, व्हाई? क्यूप्रस क्लोराइड इज मोर स्टेबल देन क्यूप्रिक क्लोराइड, यानी ये क्यूप्रस क्लोराइड है, ये क्यूप्रिक क्लोराइड। आयरन के केस में हमने समझाया तो इक्सल्ट फेरिक क्लोराइड ज्यादा स्टेबल फेरस क्लोराइड से। कॉपर के संदर्भ में हमने बात किया तो उल्टा हो गया, क्यूप्रस क्लोराइड ज्यादा स्टेबल है क्यूप्रिक क्लोराइड से। आप अगर अच्छे से अगर एक्सप्लेनेशन समझे हैं तो आप और आपका दिमाग तैयार है इसका आंसर देने के लिए। आराम से पहले इसको डिसोसिएट कीजिए 2Cu प्लस 2Cl माइनस, डिसोसिएट कीजिए Cu प्लस प्लस 2Cl माइनस, ठीक है। Cu प्लस का कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले Cu का कॉन्फ़िगरेशन लिखवा दीजिए। Cu का कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 29 के अकॉर्डिंग 3d10। तो आप सभी स्टूडेंट समझ सकते हैं कि Cu प्लस तो ये हो गया केवल 3d10 और अगर Cu प्लस प्लस तो ये हो गया 3d9 और आप समझ सकते हैं कि ये अपने फुल फिल के स्टेबिलिटी को प्राप्त कर चुका है 3d10 कॉन्फ़िगरेशन वाला। तो Cu प्लस ज्यादा स्टेबल होगा Cu प्लस प्लस से,
क्यूप्रस क्लोराइड ज्यादा स्टेबल होगा क्यूप्रिक क्लोराइड से। ऐसा इसलिए क्योंकि Cu प्लस का आउटर कॉन्फ़िगरेशन 3D10 है और Cu प्लस प्लस का आउटर कॉन्फ़िगरेशन 3D9 है। 3D10 कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन 3D9 कॉन्फ़िगरेशन। इसका भी जवाब सेम, व्हाई क्यूप्रस क्लोराइड इज मोर स्टेबल देन क्यूप्रिक क्लोराइड। तो जवाब देंगे in cuprous chloride Cu plus plus ion is present and in cupric chloride Cu plus plus ion is present. The outer configuration of Cu plus ion is 3D10 and the outer configuration of Cu plus plus configuration is 3D9. 3D10 configuration is more stable than 3D9 configuration. Therefore, we say that cuprous chloride is more stable than। और अगर दोनों क्वेश्चन को एक में अटैच कर दिया और पूछ दिया कि in the case of iron ferric chloride is more stable than ferrous chloride, but in the case of copper cuprous chloride is more stable than cupric chloride. Why? तो जवाब वहीं पर दोनों का एक साथ देना होगा कि ferric chloride contains 3D5 configuration in the case of iron and in the case of copper cuprous chloride contains 3D10 configuration. Therefore, in the case of iron ferric chloride is more stable and in the case of copper cuprous chloride is more stable. समझ में आ गया? अब आपको यहां तक जानकारी मिल गया कि थोड़ा सा ऐसे 9th 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे कि लो वैलेंसी जहां होता है वहां अस लगता है, जहां इक वैलेंसी होता है, जहां अधिक वैलेंसी यूज होता है वहां इक लगता है। जैसे जहां अधिक वैलेंसी यहां पर है तो यहां पर क्यूप्रिक क्लोराइड हम बोल रहे हैं, जहां कम वैलेंसी है वहां क्यूप्रस। इसी तरह से SnCl2 स्टाइनस क्लोराइड, SnCl4 स्टाइनिक क्लोराइड। अगर यहाँ Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड और HgCl4 मर्क्यूरिक क्लोराइड। और उसी तरह से आप अभी देखे हैं FeCl2 तो ये लो वैलेंसी, फेरस क्लोराइड हाई वैलेंसी फेरिक क्लोराइड। तो ये था आपका क्वेश्चन जो ऑक्सीडेशन स्टेट पर आधारित था।